मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त सुबह जितनी खुशगवार, जितनी चमकती हुई है सियासी उफ़ के ऊपर, यही सुबह अबर आलूद है। सियासत के उफ़क़ पे अगर आप आज का जायज़ा लें तो आज की सूरत हाल कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से ख़ास तौर पे इंतहाई अबर आलूद इस वजह से है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब ने जो मिज़ार कायद के ऊपर नाराबाजी की, उस नाराबाजी के हवाले से जो बाद में उन पर FIR कटी, पर्चा कटा, उस FIR के बाद के जो हालात हैं वो पाकिस्तान में सियासी तौर पे इंतहाई मुश्किल होते जा रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान ने जो मिज़ार कायद पे नाराबाजी की, वो यकीनी तौर पे एक ऐसा फेल था जिस पे कदगन लगनी चाहिए थी। वो कुछ मिज़ार कायद को सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनाना किसी तौर पे दुरुस्त नहीं था, लेकिन उसके बाद जो उनकी गिरफ़्तारी के तमाम मामलात चले वो अपनी जगह पर नहायत अहमियत के हामिल इस वजह से हैं कि उन्होंने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया कि जिसके असरात ना सिर्फ अभी देखे जा सकते हैं बल्कि आने वाले दिनों में भी वो देखे जा सकेंगे। इस हवाले से सबसे अहम नुकता ये था कि पीपल्स पार्टी जो कराची जलसे के PDM की मेज़बान थी, मेज़बान जमात को कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की गिरफ़्तारी का इल्म नहीं था। इल्म ना होना एक अलग इशू है, सोने पे सुहागा ये था कि जब सूबा सिंध के अंदर इस वक्त सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, तो तासुर ये गया कि सूबाई हुकूमत के इल्म में लाए बगैर ये इतनी बड़ी गिरफ़्तारी डाल दी गई। और उस पर जब ख़बरें सामने आना शुरू हुई, IG के हवाले से कुछ मुतनाज़ा ख़बरें सामने आईं कि उनको किस तरह कहाँ पे ले जाया गया और किस तरह उनसे अहकामात लिए गए कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की गिरफ़्तारी के हवाले से, लेकिन फिर भी किसी न हद तक ये पोशीदा मामलात थे। लेकिन इसके बाद फौरी तौर पर IG सिंध मुश्ताक मेहर साहब ने 15 रोज़ की रुख्सत की दरख्वास्त दे दी। जब उन्होंने 15 रोज़ की रुख्सत की दरख्वास्त दी तो ये तासुर तक़वियत पकड़ गया कि मुश्ताक मेहर साहब को दबाव में लाने के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ़्तारी अमल में लाएगी और उनसे गिरफ़्तारी के अहकामात लिए गए। यहाँ पे सोचने का लम्हा हमारे लिए ये है कि IG सिंध क्योंकि वफाक हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं, तो वफाकी हुकूमत का यहाँ पे किरदार क्या था। यहाँ पे रावी चैन ही चैन लिखता है, मुकम्मल खामोशी है, किसी को कोई इल्म नहीं कि वफाकी हुकूमत से अगर अहकामात मिले तो किसे मिले और किस तरह मिले। दूसरी तरफ जब मुश्ताक मेहर साहब ने 15 रोज़ की दरख्वास्त दी तो चहमगोइयाँ ऑलरेडी पहले ही शुरू हो चुकी थीं और उनकी रुख्सत की दरख्वास्त के फ़ौरन बाद कुछ दीगर सीनियर अफसरान जो जिसमें एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब साहब भी शामिल थे, उन्होंने 2 माह की रुख्सत की दरख्वास्त दे दी। लेकिन पनोड़ा बॉक्स तब खुला जब उन्होंने अपनी 2 माह की रुख्सत की दरख्वास्त देते हुए वजूहात जो बयान की, उसमें IG सिंध के हवाले से उनके साथ हितकामेज़ सलूक के हवाले से वजूहात कुछ दर्ज थी। उसके बाद एक ऐसा पनोड़ा बॉक्स खुल गया जिसमें पाकिस्तानी सियासत में एक बोलचाल आ गया। आपको ख़बरों में आपको मालूम होगा और आपने देखा भी होगा कि इस वक्त पूरी तरह आर्मी चीफ़ मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुके हैं। वो ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं से बातें कर रहे हैं, सियासी रहनुमाओं से वो टेलीफोनिक रब्ते कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने IG सिंध मुश्ताक मेहर साहब से भी रब्ता किया। और इस हवाले से शुनीद यही है कि आर्मी चीफ़ इस मामले को इंतहाई संजीदा इस वजह से ले रहे हैं कि इस पूरे मामले में 2 इदारे आपस में मुतसादम होने की राह के ऊपर गामज़न है। पाकिस्तान पुलिस हो या रेंजर्स हो या आर्मी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, ये तमाम इदारे जो हैं ये आपस में गुत्थम गुत्था होने के एक सफ़र पर हैं, जिसकी वो यकीनी तौर पर ख़बरें यही हैं कि आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ इस पूरे मामले को इंतहाई संजीदगी से देखने का इंदिया दिया है, बल्कि इस हवाले से उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। मुश्ताक मेहर साहब से उनकी बात हुई है, इसी हवाले से उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने कोर कमांडर कराची को भी इस पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि कुछ हल्के ये चहमगोइयाँ करना शुरू हो गए थे कि सिंध के अंदर या कराची के अंदर जो हुकूमत का तर्ज़ अमल है उसके हवाले से गवर्नर राज की राह हमवार की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में वो मामला भी पस मंज़र में चला गया और इस वक्त तक शुनीद यही है कि गवर्नर राज की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे सबसे अहम खबर ये है कि इस पूरे मामले में वफाकी हुकूमत का किरदार मुतनाज़ा हो गया और मुक़्तदर हल्के वफाकी हुकूमत के किरदार के हवाले से सवालिया निशान उठाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मरीम नवाज़ साहिबा की गुजरांवाला की तकरीर के बाद जो तर्ज़ अमल अपनाया, जो गुस्से की सूरत हाल उनमें देखी गई, उसके बाद जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ़्तारी है, इसमें
ना चाहते हुए भी हुकूमत वक्त बैकफुट के ऊपर चली गई है और अपोजिशन फ्रंट फुट पे आ गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक सोबर सियासतदान के तौर पे उभर रहे हैं। आर्मी चीफ का रब्ता हो या मुराद अली शाह से बिलावल भुट्टो की कोऑर्डिनेशन हो या मुश्ताक मेहर साहब के वाक़े के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर लिहाज से बिलावल भुट्टो हर गुजरते दिन के साथ एक एम और संजीदा सियासतदान के तौर पे उभर रहे हैं। और मुक़्तदर हल्के भी इस हवाले से यही सोच रखते हैं कि जो सियासतदान पाकिस्तान में मस्बत सोच रखता हो उसको साथ लेके चला जाए। यहाँ पे आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगी, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 40 से 50 अफसरान ने मुश्ताक मेहर साहब के वाक़े के बाद छुट्टी की दरख्वास्त दे दी थी। अभी मुश्ताक मेहर साहब ने, आज की ताज़ा खबरें यही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि मुश्ताक मेहर साहब ने मामलात को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हुए आर्मी चीफ के रब्ते के बाद उन्होंने तमाम छुट्टी पर जाने वाले अफसरान या दरख्वास्तें देने वाले अफसरान को काम करने की हदायत जारी की हैं और अपील की है कि वो छुट्टी की दरख्वास्तें वापस लें और अपनी जगह पर काम करें। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कराची के अंदर सूरत हाल चेंज होगी, सिंध के अंदर सूरत हाल चेंज होगी। अपोजिशन का PDM का जो ज़ोर है, इस हवाले से जो रब्ता आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का हुआ है, हमारे ज़राए यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये रब्ता यकीनी तौर पर PDM के जलसों के ऊपर भी फ़र्क डालेगा। उसकी वजह यह है कि जब एक मुस्बत रब्ता इस्तवार होगा आर्मी चीफ इदारों के दरमियान, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के दरमियान, तो यकीनी तौर पे एक अहम फैक्टर है PDM जलसों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उस पर बहुत फ़र्क आने के चांसेस हैं। और ख़बरें यही हैं कि हालिया राब्तों के बाद पीपल्स पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमा जो हैं वो इस हक़ में हैं कि वो PDM के एहतजाजी टोन से थोड़ा सा पीछे हटें। जी, ये एक बहुत अहम ख़बर है जो हमारे ज़राए ये कंफर्म भी कर रहे हैं कि हालिया राब्तों के बाद, ख़ास तौर पे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला में तकरीर थी, उस तकरीर के बाद बहुत से PDM के अंदर मौजूद अनासर ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि PDM की एहतजाजी तकरीर का जो है, एहतजाजी तहरीक का जो रास्ता है वो इतने सख्त रवैया लिए हुए ना हो। अपोजिशन किसी भी मुल्क के अंदर एक अहम मुकाम रखती है मामलात की दुरुस्ती के लिए, लेकिन अभी तक की अपोजिशन की तहरीक के अंदर पगड़ियाँ उछालने का रुझान रहा। यकीनी तौर पे यहाँ पे अफसोसनाक सूरत हाल ये हमें देखने को मिली कि वफाकी हुकूमत का तर्ज़ अमल भी कोई काबिल तारीफ़ नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद ज़िम्मेदारी अपोजिशन पे ज़्यादा आती थी। और शुनीद यही है, आज सुबह की ख़बरें यही हैं, हमारे ज़राए भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन राब्तों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने का ना सिर्फ सोच रही है, बल्कि इस हवाले से कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की एक बैठक ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें यही इत्तफ़ाक़ किया गया है कि इन राब्तों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले दिनों में लाया जाएगा या पीपल्स पार्टी ख़ुद आ जाएगी। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में हिस्सा भी लेती है तो नून लीग को क्रॉस करते हुए पीपल्स पार्टी का किरदार ऊपर आ जाएगा। और इस हवाले से हर फोरम के ऊपर, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हो या अपोजिशन के लेवल पे, इत्तफाक़ राय पैदा होता जा रहा है कि नून लीग के सख्त बयानिए के बजाय पीपल्स पार्टी जो एक मोतदिल और लिबरल जमात के तौर पर जानी जाती है, उसको अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में अहम मुकाम दिया जाए और उसको थोड़ा सा ऊपर लाया जाए एहतजाजी तहरीक के अंदर। आज कुछ अहम इस्लामाबाद से अहम और सरकर्दा शख्सियात का रब्ता कराची बहुत सी अहम शख्सियात के साथ होने की ख़बरें हैं। इमरान इस्माइल साहब जो हैं गवर्नर, उनको भी बुलाया गया इस्लामाबाद और इस हवाले से उनको टास्क भी यही दिए जाने की ख़बरें हैं। और हम ज़राए भी यही बताते हैं कि इमरान इस्माइल साहब को टास्क ये दिया जाएगा कि कराची के अंदर ख़ास तौर पर जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसको किस तरह ठंडा किया जाए। इस हवाले से जो तर्ज़ अमल कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इख्तियार किया, उस हवाले से भी उनकी सरजनश की गई है ख़बरों के मुताबिक कि उन्होंने जो पुलिस स्टेशन के अंदर SHO के साथ रवैया रवा रखा और उसके बाद के जो उनके अल्फाज हैं, इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत भी इस पूरे मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रही है और इलाकाई रहनुमाओं की इस हवाले से सरजनश के साथ उनको ये हदायत भी मिल रही हैं कि वो अपना रवैया सियासतदान के तौर पर बेहतर रखें, ना कि वो आम गली मोहल्ले की सियासत की तरफ इस रवैये को लेके जाएँ। आज का दिन बहुत अहम है। आज का दिन अहम इसलिए है कि आज का दिन पाकिस्तान की अपोजिशन जो PDM अलाइंस है उसकी एहतजाजी तहरीक की राह भी हमवार करेगा और उसका लाया अमल भी सामने ले आएगा कि एहतजाजी तहरीक किस नहज पर जाती है। और ख़बरें यही हैं कि पीपल्स पार्टी का किरदार आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा और पीपल्स पार्टी एक मुस्बत तशख़्ख़ुस लिए हुए ऊपर उभरेगी। और इस पूरे मामले में
इस पूरे मामले में आईजी सिंध मुश्ताक मेहर साहब के छुट्टी पर जाने, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब साहब की छुट्टी की दरख्वास्त और दीगर सीनियर अफसरान की छुट्टी की दरख्वास्त में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती है, हमारे ज़राए कहते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन पे है और सबसे ज़्यादा डाउन बॉटम के ऊपर अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है कि मामलात ऐसी नैज पे पहुंच गए हैं कि आला क़यादत के इल्म में ही ये मामलात नहीं है। ये आला अस्करी क़यादत की बात भी हो रही है और आला सियासी क़यादत भी, दोनों आला क़यादतों के इल्म में लाए बगैर अगर ये मामला हुआ है तो उस हवाले से मुस्तक़बिल करीम में इस लाए अमल में तब्दीली के चांसेस बहरहाल मौजूद हैं। मेरा ये वीडियो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और राय दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।